नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है बीमा सखी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को 3 साल तक प्रशिक्षित कर LIC एजेंट बनाया जाएगा और साथ ही उन्हें हर महीने 7,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता यानी स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। देश के करोड़ों मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। भारत सरकार ने गरीब और असहाय श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लेबर कार्ड योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में 25,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी जो रोजाना मेहनत करके अपनी जीविका चलाते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा एक्ट लागू न करने पर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पेसा नियमावली में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने भूमि हस्तांतरण और वनोपज नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत ने सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। झारखंड सरकार ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के निर्देशों के अनुसार झारखंड को ऑपरेटिव बैंक के CEO की नियुक्ति 2 महीने के भीतर करने का आदेश दिया है। मंत्री ने बैंक के कामकाज में तेजी लाने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं ने बिहार चुनाव में संगठनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य नेताओं ने रैलियों और बूथ प्रबंधन के माध्यम से पार्टी के लिए समर्थन जुटाया। मोहन यादव ने जिन 21 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से भाजपा ने सभी पर जीत हासिल की। अन्य नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। NDA की जीत पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव नतीजों पर कहा कि जनता ने जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने भाजपा की जीत का श्रेय मोदी सरकार की नीतियों और राज्य सरकार के विकास कार्यों को दिया। शाह ने विपक्ष पर जाति और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया और बिहार के विकास का वादा किया। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के बाद धनबाद में जश्न मनाया गया। भाजपा, जदयू और लोजपा आर कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला, गुलाल लगाया और मिठाइयां बांटी। नेताओं ने विकास और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई। झारखंड हाईकोर्ट कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह समेत 10 लोगों को बरी किए जाने के फैसले पर फिर से सुनवाई करेगा। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में संजीव सिंह और अन्य को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है। अदालत ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है और रिकॉर्ड तलब किया है। नीरज सिंह की हत्या 2017 में धनबाद में हुई थी। धनबाद रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जहां ब्रांडेड कंपनियों के पिज्जा और बर्गर उपलब्ध होंगे। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान स्वादिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन विकल्प मिलेंगे। रेलवे का लक्ष्य है कि ऐसी सुविधाएं अन्य स्टेशनों पर भी शुरू की जाएं। झारखंड में ठंड का असर बढ़ गया है। सुबह कोहरा छाया रहता है, लेकिन दिन में धूप निकलने से राहत मिलती है। धनबाद में तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। राज्य के अन्य जिलों में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। देश भर के बच्चों और शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। साल 2025 की सर्दियों में इस बार स्कूलों में 50 दिन की लंबी शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय मौसम विभाग की रिपोर्ट और राज्य सरकारों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस बार सर्दी अधिक लंबी और तीव्र रहने की संभावना के कारण यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य पर ठंड का असर न पड़े। बिहार चुनाव 2025 में NDA ने शानदार प्रदर्शन किया है और बहुमत प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत पर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और राज्य के विकास के लिए NDA की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार प्रदान करने का वादा किया।
सहारा इंडिया समूह के निवेशकों के लिए लंबे समय से एक बड़ी राहत की खबर है। वर्षों से सहारा इंडिया की कई योजनाओं में निवेश करने वाले लोग अपने फंसे हुए पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार और संबंधित एजेंसियां सहारा इंडिया 3 निवेशकों को पैसा वापस लौटाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसके तहत नई रिफंड लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कई निवेशकों के नाम शामिल हैं जो अपना पैसा वापस पाने के हकदार हैं। इस कदम से उन लोगों को उम्मीद मिली है जिन्होंने लंबे समय तक आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। जमशेदपुर में घाटशिला उपचुनाव की मतगणना जारी है। पहले दौर से ही झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन आगे चल रहे हैं। मतगणना को ऑपरेटिव कॉलेज में हो रही है। इस चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और परिणाम कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा तय करेगा। मतगणना के दौर के साथ लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है। 19वें राउंड में झामुमो भाजपा से 34,648 मतों से आगे निकल चुका है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में नोटा ने अप्रत्याशित रूप से कई उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत हासिल की, लेकिन नोटा को मिले वोटों ने मतदाताओं के असंतोष को दर्शाया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है, जो उन्हें मतदाताओं की अपेक्षाओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी। इस चुनाव ने मतदाता की निर्णायक भूमिका को साबित किया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में घाटशिला उपचुनाव की मतगणना जारी है। 8वें दौर में झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन आगे हैं। उन्हें 39,136 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 27,883 वोट मिले हैं। झामुमो खेमे में उत्साह है, लेकिन भाजपा को अभी भी उम्मीद है क्योंकि कई दौर की गिनती बाकी है। घाटशिला उपचुनाव की मतगणना में झामुमो ने बड़ी बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों के अनुसार झामुमो उम्मीदवार भाजपा के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। रामदास मुर्मू के समर्थन ने झामुमो की स्थिति को और मजबूत कर दिया है, जिससे भाजपा की राह मुश्किल हो गई है। मतगणना जारी है और अंतिम परिणाम का इंतजार है। घाटशिला उपचुनाव 2025 में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में उन्हें बढ़त मिलती दिख रही है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यह चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को तुरंत शुरू करने की मांग करते हुए रेल मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने यात्रियों को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, ताकि ट्रेन का परिचालन जल्द से जल्द शुरू हो सके और यात्रियों को सुविधा मिल सके। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बिहार चुनाव के नतीजों का बंगाल पर कोई असर नहीं होगा। प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी 250 से ज्यादा सीटों के साथ फिर मुख्यमंत्री बनेंगी। उन्होंने कांग्रेस पर भाजपा के खिलाफ नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल में विकास और एकता ही मायने रखते हैं। टीएमसी भाजपा की साजिशों का मुकाबला करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल गलत साबित हुए। एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। नतीजों से साफ है कि जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर मोदी और नीतीश की तस्वीर शेयर कर गठबंधन की सफलता का संदेश दिया। जोड़ी हिट हो गई, विकास रिपीट हो गई कैप्शन के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनावों में किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। राजस्थान में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जीत दर्ज की। ओडिशा में भाजपा के जय ढोलकिया ने बड़ी बढ़त बनाई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पीडीपी उम्मीदवार मुंतजिर मेहदी विजयी रहे। मिजोरम में एमएनएफ ने डंपा सीट बरकरार रखी, जबकि पंजाब में आप ने तरन सीट बचा ली। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शुक्रवार के मतगणना रुझानों में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन बढ़त बनाए हुए हैं। वह बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन से आगे चल रहे हैं और मुकाबले में बढ़त स्पष्ट दिख रही है। 7वें चरण की मतगणना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो उम्मीदवार को 32,898 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 25,136 वोट मिले। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू 455 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। क्रेडो वर्ल्ड स्कूल ने मास्टर्स यूनियन के साथ मिलकर 2 दिवसीय हाई स्कूल स्टार्टअप लीग का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, नेतृत्व और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है।
विद्यार्थियों को स्टार्टअप तैयार करने के लिए 20 लाख तक के ग्रांट के लिए प्रतिस्पर्धा करने तथा देश के शीर्ष संस्थापकों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है। आईआईटी आईएसएम के भौतिकी विभाग में वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत गुरुवार को हुई। यह वर्कशॉप राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, भारत सरकार की ओर से प्रायोजित है। कार्यक्रम में देश भर के वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। वर्कशॉप का उद्देश्य वाइड ऑफ अल्ट्रा वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर तकनीक पर शोध और उद्योग अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। यह भविष्य की हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाघवार अकादमी में गुरुवार को 2 दिवसीय इंटर हाउस वार्षिक खेल उत्सव का शुभारंभ हुआ। रांची विश्वविद्यालय के क्रिकेट कोच चंचल भट्टाचार्य बतौर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के उप सचिव सुनील पॉल ने खेल की शुरुआत विद्यालय के निदेशक अशोक बाघवार के साथ मशाल जलाकर और फीता काटकर की। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीत, नृत्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 8,799 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य सरकार ने झारखंड के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का संकल्प लिया। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खराब परीक्षा परिणाम आने पर अब प्राचार्य और स्कूल प्रबंधक जवाबदेह होंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त कदम उठाए हैं। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने राज्य में महागठबंधन की समीक्षा करने की बात कही है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव रांची आकर हेमंत सोरेन का नाम लेते तो परिणाम कुछ और होता। उन्होंने चंपाई सोरेन पर राजनीतिक आत्महत्या करने का आरोप लगाया और बाबूलाल मरांडी की नकारात्मक राजनीति की आलोचना की।